एकदम घटिया तरीके की विवेचना पुलिस द्वारा की गई, खुद को बचाने के लिए विवेचना की गई। इसमें हमने प्रोटेस्ट में अपने सारे ग्राउंड्स लिखकर जब माननीय न्यायालय के समक्ष रखा तो माननीय न्यायालय ने भी ये समझा कि एकदम गड़बड़ तरीके से विवेचना की गई है और इस विवेचना को सेटिसाइड कर दिया है, खत्म कर दिया है, निरस्त कर दिया है और पुनः विवेचना के आदेश दिए। गोंडा जिले में चर्चित अधिवक्ता रामलाल श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को असंतोषजनक मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना है कि पुलिस ने विवेचना के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की और जांच निष्पक्ष नहीं रही। इसी के साथ अदालत ने इस मामले की रीइन्वेस्टिगेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। वर्ष 2023 में गोंडा जिले में करोड़ों रुपए के फर्जी भूमि बैनामा घोटाले का खुलासा हुआ था। इस घोटाले की जांच के दौरान एसआईटी और स्थानीय पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें अधिवक्ता रामलाल श्रीवास्तव का नाम भी शामिल था। पुलिस के अनुसार उन्हें रामपुर जिले से गिरफ्तार किया गया था। परिजनों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में अधिवक्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। परिजनों और स्थानीय अधिवक्ताओं ने यह भी दावा किया था कि पुलिस द्वारा उन्हें कोई जहरीला पदार्थ पिलाया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अधिवक्ता की मौत के बाद गोंडा के वकीलों में भारी रोष व्याप्त हो गया था। जिले के अधिवक्ता कई दिनों तक हड़ताल पर रहे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। भारी दबाव के बाद 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद अदालत में जो रिपोर्ट पेश की, उसमें पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई थी। इसके खिलाफ मृतक के परिजनों ने कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस ने जांच में उन साक्ष्यों को शामिल नहीं किया जो कस्टडी में प्रताड़ना की ओर इशारा करते हैं। विवेचना के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। सीजेएम कोर्ट के इस फैसले से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं मृतक के परिवार और साथी अधिवक्ताओं ने इसे न्याय की जीत बताया है। अब इस मामले की नई सिरे से जांच होगी, जिससे ये साफ हो सकेगा कि कस्टडी के दौरान वास्तव में हुआ क्या था। मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल है, मैं एडवोकेट हूं और ये पवन श्रीवास्तव जो हैं ये भी अधिवक्ता ही हैं। इनके भाई थे एक राजकुमार लाल श्रीवास्तव, जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट थे और यही गोंडा जिला अदालत में वकालत करते थे। उनकी 10 मई 2023 को ये कथित रूप से बताया जा रहा है पुलिस वालों द्वारा कि रामपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उनको कुछ तरल पदार्थ पिलाया गया या उन्होंने पी लिया, इस तरह का आरोप हुआ। उनकी हालत बिगड़ी और जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मना किया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पुलिस ही लेकर गई। परिजनों का इनके ये आरोप है कि वहां राम मनोहर लोहिया में उनको मिलने नहीं दिया गया। उनका ढंग से इलाज ही नहीं हुआ था कि पुलिस वालों ने उनको राम मनोहर लोहिया से भी डिस्चार्ज करा लिया और लाकर यहाँ जेल में डालना चाहते थे। जब वो जेल में लेकर गए तो जेल प्रशासन ने उनको राजकुमार लाल श्रीवास्तव को जेल में अंदर लेने से मना कर दिया। इसके बाद उनको फिर से जिला अस्पताल में पुलिस वालों ने ही भर्ती कराया और उनकी वहां मृत्यु हो गई। इसके बाद हमारे अधिवक्ता साथियों ने एक जोरदार आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद 6 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना किया था। विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की थी। मैंने उनकी जो सीडी थी, जो एफआईआर थी, उसका अध्ययन किया तो उसमें यह पता चला कि एफआईआर जो थी वो 304 में लिखी गई थी, कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या में एफआईआर लिखी गई थी। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने वादी का बयान, पहला जो बयान वादी का लिया, उस बयान में थोड़ी सी फेरबदल करी, अपना टेक्निक लगाया और उसको 304 को 304A में तब्दील कर दिया। इन दोनों धाराओं में बहुत अंतर है। 304A जो है वो है काजिंग डेथ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट, यानी लापरवाही पूर्वक अगर किसी की हत्या हो जाती है तो ये 304A है। और 304 जो लगा था वो गैर इरादतन हत्या है, उसमें सजा के प्रावधान ज्यादा हैं। इसमें मात्र 3 साल की सजा के प्रावधान है, तो पुलिस ने तुरंत इसको 304A कर दिया। खुद के बचत के लिए पुलिस ने कर दिया। इसके बाद जो उनके जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं जो पुलिसकर्मी, उनके बयान जो है सीडी में पुलिस ने उसको भी दर्ज किया है और अपने हिसाब से ही लिखा है। लेकिन फिर भी उसमें वो कह रहे हैं कि राजकुमार लाल श्रीवास्तव जो थे, इनके ऊपर कोई मुकदमा था, जमीनी मुकदमा था, एसआईटी जांच कर रही थी और एसआईटी के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने हुक्म तहरीरी दी थी कि इनको गिरफ्तार करो और उनके हुक्म तहरीरी के बाद हमने जाकर इनकी गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तारी वो बता रहे हैं, सीडी में पार्ट है, वो बता रहे हैं 10 तारीख को मैंने रामपुर जीआरपी की मदद से इनकी गिरफ्तारी करी है। रामपुर जीआरपी से हम लोगों ने जरिए आरटीआई सूचना मांगी कि आपके यहां से कोई राजकुमार लाल श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, आपने कोई सहयोग किया है? जीआरपी ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस वालों ने यहां से गिरफ्तार किया है।
फिर भी उनकी बात को अगर माना जाए तो 10 तारीख को रामपुर में वो गिरफ्तार करते हैं। फिर अपने ही बयान में वो मुख्य आरोपी जो पुलिसकर्मी है वो कहते हैं कि मैंने 12 तारीख को जो एसआईटी की जांच थी, जिस मुकदमे में गिरफ्तार करने गया था, उसके आईओ को मैंने 12 तारीख को सूचना दी कि इनको लेकर आ रहे हैं यहाँ कोतवाली नगर, आइए आप इनको अपने सुपुर्द ले लीजिए। 2 दिन राजकुमार लाल श्रीवास्तव कहाँ रहे, कैसे इन लोगों ने रखा, कैसे इनको टार्चर किया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन पूरी सिटी में नहीं। जी, किस साल का मामला है? ये 2023 का मामला है। 2 दिन तक कहां रखे कोई बात नहीं। एक प्रावधान है, सिंपल प्रावधान है कि अगर बाहरी जिले में आप किसी भी व्यक्ति को, अभियुक्त को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। लेकिन अगर आप इतनी दूर हैं कि 24 घंटे में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं तो वहां के जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ से ट्रांजिट रिमांड कराई जाती है। ट्रांजिट रिमांड का जिक्र कोई पूरे सीडी में नहीं है। इसके बाद में किसी भी स्वतंत्र गवाहों को उन्होंने, जो आईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन ढंग से होती भी नहीं। जिस थाने के आरोपी पुलिसकर्मी जिस थाने में पोस्ट थे कोतवाली नगर, जब एफआईआर लिखी गई तो उसी थाने के पुलिसकर्मी को उसकी विवेचना दे दी गई। तो विवेचना कैसे होगी? एकदम घटिया तरीके की विवेचना पुलिस द्वारा की गई, खुद को बचाने के लिए विवेचना की गई। इसमें हमने प्रोटेस्ट में अपने सारे ग्राउंड्स लिखकर जब माननीय न्यायालय के समक्ष रखा तो माननीय न्यायालय ने भी ये समझा कि एकदम गड़बड़ तरीके से विवेचना की गई है और इस विवेचना को सेटिसाइड कर दिया है, खत्म कर दिया है, निरस्त कर दिया है और पुनः विवेचना के आदेश दिए हैं।